रहे हैं, व्हाट्सएप पर भी आ रहे हैं मैसेज एंड इसके साथ साथ कमेंट्स भी आते हैं। तो इसमें जो कॉमन सवाल आ रहा है लोगों का वो ये है कि हमारा मुर्गा अपनी टांगों पर बैठ गया है, वो टांगों से खड़ा नहीं हो पा रहा है, वो थोड़ी सी दूर चलता फिर बैठ जाता है। कुछ मुर्गियों में भी देखने को मिली है उन्हें शिकायत। तो इस तरीके से सवाल आ रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है ये इसी के ऊपर है और इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि अगर ये कंडीशन हुई है तो क्यों हुई है, और फिर अगर जब हो गई है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। जब आप पूरा देखोगे तभी आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझ आएगा, दवाई समझ आएगी और कितने दिन ट्रीटमेंट चलेगा ये समझ में आएगा, और आप अपने मुर्गों का इलाज कर पाओगे और इंशाल्लाह फिर वो बहुत बेहतर हो जाएंगे। एंड उसके बाद में जैसे वो पहले खाते पीते घूमते थे खेलते थे वैसे ही आपको दिखने लग जाएंगे और आपका शौक भी चलेगा। तो हम इस वीडियो के इस टॉपिक को शुरू करते हैं, लेकिन अगर आप में से कोई भी इस वीडियो में न्यू है तो इस वीडियो को लाइक कर दो। डेफिनेटली आपको मजा आएगा इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को देखने और समझने के बाद में, क्योंकि इससे आपकी कई सारी बड़ी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। मुर्गों की कमजोरी को लेकर जो टांगों पर बैठ जाता है, ऐसी कोई बीमारी आ जाती है, तो इस तरीके से बहुत सारा सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। जो भी नए शौकीन लोग हैं उनको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही असील से जुड़े इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं इस चैनल पे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस बात को कि सबसे पहली चीज तो कि आपके मुर्गे जो टांगों पर बैठ जाते हैं ये होता कब है और कैसे होता है। पहली चीज तो होती है कमजोरी। जब मुर्गे ऐसे करने लगते हैं, पट्ठे ऐसे करने लगते हैं, मुर्गी ऐसे करने लगती हैं, तो ये पहली चीज तो होती है कमजोरी। जैसे कि उनको टाइम पे खुराक नहीं मिली या अच्छी खुराक नहीं मिली तो कमजोरी उनमें आ जाती है और फिर वो अपने पांव पर बैठने लग जाते हैं। ये सीने की हड्डी कमजोर होने लग जाती है, जो सीने का गोश्त है वो बिल्कुल खत्म होने लग जाता है, धीरे धीरे वो हड्डी दिखने लग जाती है और बिल्कुल सूख जाता है मुर्गा। इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। दूसरा ये कब होता है, जैसे कई बार अचानक से ज्यादा ठंड पड़ रही है, बारिश हो गई है गर्मी के मौसम में या बरसात के महीनों में, फिर उस बारिश के साथ साथ उसको हवा लग गई है, तब ये दिक्कत देखने को मिलेगी। तब वो नहीं उठ पाते हैं, तब वो ऐसे करके बैठ जाते हैं, उनके पाँव में हवा आ जाती है इस तरीके से। तो ये इन 2-3 कंडीशनों में ये चीजें देखने को मिलेगी जो मैंने अब तक नोटिस किया है, या मेरे मुर्गों में जब भी ये चीजें हुई है तो मैंने ये नोटिस किया है। और जब भी नोटिस किया है तो यही कंडीशन मिली है मुझे हर बार, इन्हीं वजह से हर बार हुआ है। तो अब जब ये कंडीशन हो गई है तो वो देखो एक तो खाना पीना बंद कर देगा, दूसरी चीज ये है कि वो साइड में जाके कॉर्नर्स में बैठेगा, ऐसे अलग अलग जगह पे रहेगा, बाकी मुर्गों के साथ नहीं रहेगा। थोड़ा सा दूर चलेगा फिर बैठ जाएगा, थोड़ा सा दूर चलेगा फिर बैठ जाएगा। बीट जो करेगा वो बिल्कुल पतली बीट करेगा, सफेद और हरी करके, वो कुछ ऐसी इस टाइप की बीट आएगी उसकी, क्योंकि उसके अंदर थोड़े बैक्टीरिया भी बन जाते हैं जो कि उसको कमजोर कर रहे होते हैं, उसको अंदर अंदर खा रहे होते हैं। तो अब इस कंडीशन में आप उसको ट्रीटमेंट क्या देंगे उसे बड़े ध्यान से सुन लेना, जो अब मैं बताने जा रहा हूं। आप इसके लिए आपको लेना क्या है, सबसे पहली चीज जो आपने लेनी है ये आपको आराम से वेटनरी शॉप में मिल जाएगी, आप जाके ला सकते हैं। पेनिसिलिन नाम की आपको ये दवा मिलेगी। पेनिसिलिन 10 लाख यूनिट वाली आपको लेनी है, ठीक है। 10 लाख यूनिट वाली आपको लेनी है। पेनिसिलिन 10 लाख करके भी आप कह सकते हैं, तब भी आपको मिल जाएगी। पेनिसिलिन की ये पूरी शीशी आएगी, ये दवा इसके अंदर जो भरी हुई आएगी ये आपको ले आनी है। इसके साथ साथ आपको लेके आना है नेरोबियन का, आपको एक इंजेक्शन लेके आना है। नेरोबियन का एक इंजेक्शन ले आइए, ये B1 B2 B12 तक आता है, B12 वाला आपको लेके आना है, ये आप ले आइए। इसके साथ साथ एक सिरंज ले लीजिए, आप 5 ml की सिरंज ले आओ, 5 ml की सिरंज इनफ रहेगी। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो जो पेनिसिलिन वाली शीशी है इसके अंदर ये जो नेरोबियन का इंजेक्शन है इसको आप सिरंज से भरिए और उसके अंदर मिक्स कर दीजिए और इसको अच्छे से हिला लीजिए, बिल्कुल मिक्स हो जाना चाहिए। फिर ये थोड़ा सा रेड कलर का दिखने लगेगा, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। अब जब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, सुबह के टाइम में आपको उसमें 2.5 ml भरना है, यानी कि जो सिरंज 5 ml की उसको आधा भरना है। 2.5 ml आप उसको भर लीजिए। जब आधा आप उसको भर लेंगे वो आपको लगाना कहाँ है, अपने मुर्गे के सीने की गोश्त में आपको लगाना है। सीने का जो गोश्त वाला एरिया है वहां पे आपको लगाना है, जहां से सिरिंज आराम से घुस जाए। हड्डी वाली जगह में नहीं लगाना है, वरना उसको इन्फेक्शन हो सकता है, उसको इंजरी हो सकती है, तो वो नहीं करना है। सीने का जो गोश्त होता है ना, गोश्त वाले एरिया में आपको लगाना है और वहां पे वो इंजेक्शन आपको इंसर्ट कर देना है। एक चीज तो आपको ये करनी है। उसके बाद में आपको दूसरी दवा लेनी है जो आपको मिलेगी, यहीं से आपको मिल जाएगी मेडिकल से, आपको ले आनी है वेटनरी शॉप से। एंडी लिक्विड,
एनडी लिक्विड आपको लेके आनी है, ये एनडी के ड्रॉप्स आएंगे, ये आपको सीसी लेकर आनी है। आप देख लीजिए स्क्रीन पे, ये जो चीजें जो भी मैं बता रहा हूँ स्क्रीन पे आपको इनकी इमेजेस दिख जाएंगी, इससे आपको समझ में आ जाएगा। पेनिसिलिन 10 लाख यूनिट, नेरोबियन का इंजेक्शन लाना है, 5 ml की आपको सिरिंज लानी है, एनडी लिक्विड के आपको ड्रॉप लाने हैं। तो ये आपको जो ड्रॉप देने हैं, ड्रॉप देने कैसे हैं, आपको ये ड्रॉप मुर्गे के मुंह खोलकर 4 ड्रॉप सुबह में उसके मुंह के अंदर डाल देने हैं। जब ये दवाई दे देते हैं आप, उस दवाई के आधे घंटे 20 मिनट बाद ये 4 ड्रॉप डाल दीजिए, फिर 4 ड्रॉप दोपहर में डाल दीजिए और 4 ड्रॉप फिर आप इवनिंग में डाल दीजिए। ये इस तरीके से आपको पूरे दिन चलाना है, ठीक है। इसके बाद में फिर जो अगली मेडिसिन है वो है एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड पाउडर, जो 250 या 200-250 mg में आता है, ये आप ले आना, क्योंकि इसकी अलग अलग पैकिंग आती है। तो ये पाउडर आप ले आएंगे। इसको आपको क्या करना है, जो अपना स्पून होता है, जो जिससे हम खाते हैं, खाने वाला जो चम्मच होता है, सर्विंग स्पून नहीं, जो हमारा जो खाने वाला चम्मच होता है, वो चम्मच आपको आधे से भी कम भरना है और आपको आधे लीटर पानी में उसको मिला देना है। आधे लीटर पानी में उसको अच्छे से घोल लीजिए और शाम के टाइम आप अपने मुर्गे को ये वाला पानी पिलाइए। सुबह में तो ये आप इंजेक्शन लगा देंगे, ये पेनिसिलिन और नेरोबियन का, और फिर उसके बाद में ये जो आप एंटी लिक्विड के ड्रॉप्स देंगे, सुबह में 4 ड्रॉप दे देंगे, दोपहर में दे देंगे 4 और इवनिंग में देंगे। पर उस इवनिंग टाइम में आप जो पानी रखेंगे उसके सामने, उस आधा लीटर पानी में करीब ये आधे चम्मच से भी कम ये आपको डाल देना है टेट्रासाइक्लिन पाउडर। ये पाउडर अच्छे से मिला दीजिए और इसको पिलाइए। खाने में उसको आपको क्या देना है, आप उसको भीगी हुई रोटी दे दीजिए, लेकिन उसको सख्त चीजें मत दीजिए, जैसे कि बाजरा हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, ये ऐसे सख्त आप दाना मत दीजिए उसको। नरम चीजें दीजिए जिसको वो आसानी से हजम कर सके, उसको पचा सके वो, तो उसकी क्या है कि तबीयत बहुत बेहतर होती चली जाएगी। अब ये जो मैंने ट्रीटमेंट जितना भी आपको बताया, ये ट्रीटमेंट आपको सिर्फ 1 दिन करके नहीं छोड़ना है, यह आपको पूरे 5 दिन करना है। 5 दिन सेम प्रोसेस आपको दोहराना है, जैसा मैंने अभी आपको इस वीडियो के दौरान बताया। 5 दिन तक आपको सेम ये प्रोसेस दोहराना है। छठे दिन आप देख लेना, आपका मुर्गा उठ भी जाएगा, घूमेगा फिरेगा, खाएगा पिएगा, एक्टिव हो जाएगा जैसे कि पहले था। उसके बाद आपको आपके मुर्गे में कोई शिकायत नहीं देखने को मिलेगी। होता क्या है कि जब इस तरीके से मुर्गा पैरों पर बैठ जाता है, एक साइड हो जाता है, तो फिर इसमें जो बीमारी आने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। और जो सबसे पहले अटैक करती है जो बीमारी, वो आती है इनमें रानीखेत इनमें अटैक करती है, और उसकी वजह से फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। एक बार वो बीमारी घुस गई तो फिर वो उनकी जान लेकर ही छोड़ेगी, फिर आपसे नहीं संभल पाएगा। तो बेटर है कि जब इस तरह की कंडीशन बन रही है तो आप ट्रीटमेंट टाइम पे ही करना चालू कर दो और उसको ठीक कर लो। तो ये वाला जो प्रोसेस हमने इस वीडियो में डिस्कस किया, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा सही तरीके से। नहीं आया तो वीडियो को फिर से देख लेना, बार बार देख लेना, लेकिन गलत तरीके से इसको अप्लाई मत करना, वरना इसके आपको नुकसान भी देखने को मिल सकते हैं। जो तरीका बताया उस तरीके से अप्लाई करना, तो आपको इससे हेल्प मिलेगी। बट लेकिन अगर आप तरीका यूज नहीं करेंगे तो आपको हेल्प नहीं मिलेगी इससे, ठीक है। अगर ये वीडियो में दिया हुआ मेरा एफर्ट आप लोगों को पसंद आए तो उस वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। ऐसे ही वीडियोस आपको हमेशा इस चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे असील से रिलेटेड। और जब ये शेयर कर दोगे आप वीडियो किसी और को भी, जो भी शौकीन भाई हैं, नए लोग हैं, उन लोगों को भी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि नए लोगों को बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं पता होती हैं। बट लेकिन अगर कोई बता रहा है, कोई आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर रहा है एजुकेशन, कोई नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा है, उसके बदले में आपसे कुछ मैं मांग नहीं रहा हूँ। आपसे बस क्या होता है, एक मेरे को जो एक आस होती है कि यार आप एक लाइक कर दोगे, थोड़ा एक कमेंट कर दोगे, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा, मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा और शौकीन लोगों के साथ कुछ अच्छी चीजें मैं शेयर करता रहूंगा। सो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।